वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यह एक्सरसाइज 5.3 समांतर श्रेणी का प्रश्न संख्या 3 है, जिसके अंदर आपको 10 प्रश्न दिए गए हैं। इन 10 प्रश्नों को हम धीरे बारी बारी से हल करेंगे। चलिए समझिए। पहला प्रश्न दिया a का मान 5 है, d का मान 3 है, an का मान 50 है। तो आप बताइए n का मान और sn का मान कितना होगा। तो पहले प्रश्न की ओर अगर हम बढ़ें तो सबसे पहले आपको n निकालना है। तो an बराबर क्या होता है बेटा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप सबको याद होगा। तो a का मान an का मान आपके पास 50 है, a का मान आपके पास कितना है बेटा 5 है, और n का मान आपको निकालना है n माइनस 1, और d का मान कितना है बेटा, d का मान 3 है। चलो इसको इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा, 50 में से 5 चला जाएगा, आपके पास हो जाएगा n माइनस 1 और ये आपका हो जाएगा 3। 50 में से 5 गया, कितना बचेगा बेटा 45, और आपका हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 3। इसको इधर भेज दोगे तो 45 बटे में 3 आपका हो जाएगा n माइनस 1। ये कट के कितना हो जाएगा बेटा 15। तो n का मान कितना आ गया, n का मान आ गया 15 में आपका एक उधर जाकर जुड़ जाएगा। तो सीधे हम लिख दे रहे हैं n का मान आपके लिए हो गया बेटा 16। पहला टारगेट कंप्लीट। दूसरा टारगेट हमारे लिए क्या था, SN निकालना। SN निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद होगा, n/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस an या l भी बोलते हैं उसको। बस ठीक, सब कुछ आपके पास है। n की वैल्यू कितनी है बेटा 16 बटे में 2, ब्रैकेट के अंदर a का मान कितना है बेटा 5, इसका मान कितना है बेटा 50। कितना हो गया बेटा, इसको काटने पर ये 8 हो गया, और ये आपको हो गया बेटा 55। तो 55 गुणे 8 मतलब करोगे तो कितना आएगा बेटा 440। ठीक, चलो इसे कर लो नोट। वीडियो को पॉज करें, नोट कर लिया करें। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में आपसे क्या दिया हुआ है, कह रहा है a का मान 7 है, a 13 का मान 35 है, तो d का मान निकालना है और s 13 का मान निकालना है। a का मान 7 है और a 13 का मान 35 है। a 13 का मतलब क्या बेटा, a 13 का मतलब होता है a प्लस 12d। a 13 का मतलब क्या था, a प्लस 12d बराबर 35। अपने पास बेटा a दिया हुआ है, a कितना दिया हुआ है 35। जब 35 a कितना दिया हुआ है 7, यहाँ 7 हो जाएगा प्लस 12d बराबर 35। उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 12d बराबर 35 में से 7 गया, कितना बचेगा बेटा 28। 35 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा 28। अभी आपका 12d, तो 12d का मान कितना हो गया बेटा 28 बटे में 12, ये कितना हो गया बेटा 4 से गया 7 बार में, ये 4 से गया 3 बार में, तो आपका आंसर आ गया d का मान 7 बटे में 3। अब आपसे क्या पूछा बेटा आपसे क्या पूछा बेटा S13। तो S13 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, S13 का मान आप लोग जानते हैं, फार्मूला तो आप लोग जानते हैं n/2। अगर SN दिया हुआ है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला होता है। इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे हम लोग। जब हम इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो n का मान 13 बटे में 2 ब्रैकेट के अंदर 2 गुणे a का मान कितना बेटा 7 प्लस n का मान कितना बेटा 13 माइनस 1 गुणे कितना हो जाएगा बेटा 7 बटे में 3। कितना हो जाएगा बेटा 13 बटे में 2, 7 दूनी 14, और 13 में से क्या बेटा 12, और 12 से 3 कट 12 गुणे 7 बटे में 3, 3 एकम 3, 3 चौके 12। तो आ गया बेटा 13, आ गया आपका 13 बटे में 2, 13 बटे में 2 अंदर हो गया 14, और 14 7 दूनी 14, 14 ये आपका हो गया 14, और 7 चौके 28। कितना आ गया जोड़ने पर बेटा 13 बटे में 2 गुणे 14 और 28 जोड़ेंगे तो कितना आ गया बेटा 42। इसको काटोगे तो आएगा कितना बेटा 21। अब इन दोनों का गुणा कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसे कर लीजिए नोट फटाफट। हो गया। चलिए आइए अगला प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। अगले प्रश्न संख्या 3 पर हम लोग आते हैं। प्रश्न संख्या 3 में हमसे क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 3 में हमसे कह रहा है a12 बराबर 37। a12 का मान जो है वो 37 है। अगर a12 का मान 37 है तो a12 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा a प्लस 11d बराबर 37। यही ना हुआ।
इसके बाद बोल रहा है कि डी का जो मान है वो 3 है। डी का मान कितना बोल रहा है बेटा? 3 है। तो a प्लस 11 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 37। तो यहाँ से a प्लस 33 बराबर आपको मिल जाएगा 37। ये उधर जाएगा, माइनस होगा, कितना हो जाएगा बेटा? 4। तो a का मान कितना हो जाएगा? 4। आपसे क्या पूछा बेटा? S12। S12। अब देखो बेटा, Sn का मान आपको याद होगा, एक और फार्मूला होता था n/2 ब्रैकेट में a प्लस an। ठीक, तो n कितना है बेटा? 12 है, 12/2। a का मान कितना है बेटा? 4। और a का मान कितना है बेटा? 4। और an का मान कितना दिया बेटा? 37 दिया हुआ है, यहाँ पर रख दो 37। ठीक, ये कट के कितना हो जाएगा बेटा? 6। कितना आ जाएगा? 6 गुणे 37 और 4 41, गुणा कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए, इसी तरह प्रश्न संख्या 3 भी हो गए। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 में क्या लिखा हुआ है? प्रश्न संख्या 4 को अगर आप देखें, अच्छा 4, हाँ, a3 का मान 15। a3 का मान 15 का मतलब a3 का मान 15 है, इसका मतलब a प्लस 2d का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा बेटा? 15 हो जाएगा। ठीक, S10 का मान S10 का मान मतलब S10 का मान 125 है। और जस्ट अ सेकेंड, क्वेश्चन में एक यहाँ एक क्वेश्चन मार्क होगा और हमने लगता है गलती से लिख दिया, उसी को हम कंफर्म खाली कर रहे हैं। कौन सा है? क्वेश्चन संख्या 5 नहीं, प्रश्न संख्या 4। अच्छा, A10 का मान निकालना, A10 का मान निकालना है, और जबकि हमने लिख दिया वहाँ पे, यहाँ A10 का मान निकालना, 0 नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये आपको दिया हुआ है। इसके बाद S10 दिया हुआ है आपको। S10, S का फॉर्मूला अगर हम देखें तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब देखो बेटा, S12 बोला है, यहाँ पे कितना? S10 बोला है, तो यहाँ पे S10 करो। S10 बराबर 10/2, यहाँ कितना हो जाएगा बेटा? 2a प्लस 10-1 और यहाँ पे d हो जाएगा। ठीक, और s का मान कितना दिया बेटा? 125 दिया हुआ है, तो ये हो गया बेटा 5, और ब्रैकेट के अंदर हो गया बेटा 2a प्लस 9d। ठीक, अब ये 5 इसके साथ क्या करेगा बेटा? डिवाइड कर जाएगा, तो 5 से डिवाइड होगा तो इधर कितना आ जाएगा? 5 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? अच्छा रुको, 125 डिवाइडेड बाई 5 बराबर हो गया बेटा 2a प्लस 9d। ये कट गया 125 5 से कितने बार में बेटा? 25 बार में। 25 का वैल्यू हो गया 2a प्लस 9d। ये आपका समीकरण नंबर 1 बना, और ये आपका समीकरण नंबर 2 बना। अब हम क्या करेंगे? आपको याद होगा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का तरीका यूज़ करेंगे। क्या करें हम? विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं। समीकरण 1 में 2 का गुणा करके घटा देते हैं 2 को। समीकरण 1 में 2 का गुणा इसलिए कर रहे हैं ताकि a और ये a बराबर हो जाए। 1 में 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस 4d, और इधर हो जाएगा बेटा 30, और नीचे आपके पास क्या है बेटा? 2a प्लस 9d, और इधर कितना है बेटा? 25। ये आपका हो गया 25। इसको सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस माइनस, ये कट गया पूरा का पूरा। ये कटने के बाद कितना आ गया बेटा? माइनस 9d। कितना आ गया बेटा? माइनस 9d। और इसको आपने सॉल्व किया तो आया कितना बेटा? 5। इससे आपका d का वैल्यू कितना आ गया बेटा? -1। d का वैल्यू कितना आ गया बेटा? -1। चलिए, d का मान अपने पास आ चुका है। हमें क्या निकालना था? d का मान निकल गया। अब हमें a10 निकालना है। a10 मतलब a10 का मान कितना हो जाएगा बेटा? a प्लस 9d। a10 का मान कितना हो जाएगा? a प्लस 9d। a का मान है क्या अपने पास? हाँ, a का मान नहीं है। जब तक a का मान नहीं आएगा तब तक हम करेंगे नहीं। तो a का मान निकालने के लिए क्या करते हैं? d का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो d का मान समीकरण किस में रख दे बेटा? 1 में। समीकरण 1 में क्या है बेटा? a प्लस 2d है, तो 2 गुणे -1 बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 15। तो a माइनस 2d, a माइनस 2 बराबर 15, उधर जाके प्लस हो जाएगा। a का मान कितना आ जाएगा बेटा? 17। a का मान आ चुका है 17। तो अब आपको क्या करना है?
सिंपल सा आप क्या करोगे, ए 10 निकालने का मान हो जाएगा ए प्लस 9d। ए का मान आ गया 17 और डी का मान कितना बेटा 9 इंटू -1। अब इसको सॉल्व कर दोगे तो आंसर आपका कितना आएगा, इसी को सॉल्व कर दोगे तो ना माइनस हो जाएगा, तो माइनस कटने के बाद कितना आ जाएगा बेटा 8। ठीक, ये हो गया आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। चलिए जल्दी से इसको करिए, वीडियो को पॉज कर लिया कीजिए और नोट कर लिया कीजिए। चलिए अब आते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 की बात करिए। प्रश्न संख्या 5 में क्या दिया हो बेटा, डी का मान 5 है, S9 का मान 75 है, तो A और A9 निकालो। तो देखो बेटा A9 का मान S9 का मान 75 है, S9 का मान 75 है। तो अगर हम Sn निकालते हैं तो Sn का एक फार्मूला आपको याद होगा, n/2 ब्रैकेट में A प्लस An होता है। कितने लोग याद होगा आपको? अगर इस एक को जगह 9 रख दें तो S9 मतलब हो जाएगा 9/2 ब्रैकेट में A प्लस A9 हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन ना तो अपने पास A है, A नहीं है अपने पास, चलो इससे A आपका आ जाएगा। S9 का मान कितना है बेटा 75, 9/2 अपने रहने दीजिए इधर। A का मान आपको निकालना और A9 का मान आपके पास नहीं है, ना A है ना A9 है, सॉरी इस तरह से आप करोगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। D का मान दिया हुआ है, हाँ इस फार्मूले से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो Sn का मान आपको याद होगा, एक और फार्मूला है। Sn का मान क्या होता है बेटा, n/2 ब्रैकेट में 2A प्लस n-1 इंटू डी। आपके पास कितना बेटा S9 है, तो यहाँ से अगर हम S9 लिख दें तो यहाँ कितना हो जाएगा 9/2 ब्रैकेट के अंदर 2A प्लस 9-1, क्यों n की जगह 9 रखना है, और d का मान आपके पास है बेटा 5। इसका मान 125, इसका मान 75 दिया हुआ है, तो 75 बराबर 9/2 ब्रैकेट के अंदर 2A प्लस 8 हो जाएगा, 8×5 = 40। 2 उधर मल्टीप्लाई होगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से उधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा बेटा 150, और 9 से यहाँ बटे में आ जाएगा। यहाँ हो गया बेटा 2A प्लस 40। 9 से 150 को काटो, 9 से 150 कटेगा कि नहीं कटेगा बताइए? कटेगा। 3 से काटोगे, 3 3 9, 3 5 15, 50 आ गया। कितना आ गया, कितना आ गया 75 का 2 से गुणा करोगे तो 2 75 गुणे 2 150, 3 से काटा 3 5 15, तो आपका आ गया बेटा 50/3। अब ये 40 को इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा -40 बराबर आपके पास हो जाएगा बेटा 2A। बराबर का आपके पास क्या हो जाएगा बेटा 2A। अब इसी का कैलकुलेशन कर दोगे तो A का मान कितना आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट के अंदर 50/3 -40 हो जाएगा। कैसे 1/2 आया, 2 इसके भाग में आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ रहे हैं, अभी घटाए नहीं है तो चलिए घटा देते हैं। A बराबर 1/2 ब्रैकेट के अंदर दोनों का एलसीएम लोगे 3 और 50 का, और इधर एलसीएम हो गया 120। ठीक, तो A का मान कितना आ गया बेटा, इसमें से खत्म हुआ तो कितना हो गया -70, और इसका गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 6। तो A का मान अपने पास आ चुका है। जब A का मान अपने पास आ गया, जब A का मान आ गया और D का मान है, तो A9 निकालने में कितना समय लगा, तो A9 का वैल्यू आप A प्लस AD करके निकाल लोगे। ठीक है, चलो ये आपको मैं छोड़ देता हूँ, इसे आप लोग खुद से कंप्लीट कर लोगे। जल्दी से इसे कर लो नोट, फिर आते हैं अगले पार्ट पर। तो आपने इन सभी प्रश्नों को कर लिया है, चलिए आते हैं अगले पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 5 तक आपका हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़िए। 6 में क्या दिया हो बेटा, A बराबर 2, D बराबर 8, N ये सिंपल है, इसको आप खुद से करेंगे। ठीक है, चलो, क्योंकि देखिए इस तरह के क्वेश्चन को मैंने बताया हुआ है, इसे आप खुद से करेंगे। ठीक, अब देखिए A बराबर N, AN बराबर इतना, SN बराबर इतना, N और D। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। A का मान आपके पास 8 है, AN 62 है, तो A का मान 62 है, SN बराबर, तो पहले देखिए AN का मान आपके पास कितना है बेटा 62, मतलब A प्लस
n-1 इंटू डी का जो मान है वो बेटा 62 है। कितना है बेटा? 62 है। जिससे आपको क्या मिला, और a का मान अपने पास पहले से 8 दिया हुआ है, तो यहाँ से अगर हम 8 रख दें तो अपने को क्या मिल जाएगा बेटा? n-1 इंटू डी बराबर 62। 8 को उधर भेज दोगे तो n-1 डी की वैल्यू हमें मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी? n-1 डी की हमें वैल्यू मिल जाएगी कितनी बेटा? 65 में से 8 चला गया, जिससे हमें n-1 डी की वैल्यू हमें मिल गई। 65 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 65 में से 8 जाएगा तो आपका बच जाएगा 57। इसको ध्यान रखिएगा, इसका हमको यूज़ आएगा। ठीक, अब आपके पास क्या दिया बेटा? SN 90 दिया हुआ है। SN जो है आपको कितना दिया बेटा? 90। और SN का फार्मूला क्या होता है? n/2। SN का फार्मूला क्या होता है? n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a सॉरी SN बराबर, अच्छा ये 62 से मैंने 65 कर दिया, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा गड़बड़ हो गया है। यहाँ 62 ने है, हम 65 कर दिए थे। अब 8 जाकर उधर माइनस करेगा तो n-1 डी की जो वैल्यू होगी, 62 में से 8 जाएगा तो कितना होगा? 6, 56, 54। अब आपके पास क्या दिया हुआ है? अब आपके पास दिया हुआ है SN का मान 210। SN का मान 210। अब SN का मान अगर आपके पास 210 दिया हुआ है तो इस एक SN का मान आपको याद होगा n/2 ब्रैकेट के अंदर a + an होता है। याद करिए, होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ से अगर हम देखें तो SN का मान 210 है, n/2 हमको निकालना है, a का मान 8 है और an का मान 62 है। ठीक, तो अब इसको गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 220 n ब्रैकेट इंटू 8 और 62 कितना हो जाएगा बेटा? 70। अब इसको आप सॉल्व कर दोगे तो 70 इस पर डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ n का मान कितना होगा? 7, 0 से 0 कट जाएगा, 7 छंग 42, तो n का मान हमें मिल गया बेटा 6। जब n का मान हमें 6 मिल गया तो इसमें रख दो। n का मान हमें 6 मिल गया तो n का मान समीकरण 1 में रख दो, तो लिख दे रहे हैं n का मान समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में रखोगे तो n बराबर आपका कितना है बेटा? 6। तो यहाँ हो जाएगा 6 - 1 डी बराबर 54। 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा बेटा? 6 में से अगर 1 जाएगा, 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 5। उधर डी का मान हो जाएगा 54/5। ठीक, सॉल्व कर लेना, आंसर आपका आ गया। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने लगभग सभी लोगों का मान निकाल लिया। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 8 आप अपने से करिए, 9 भी आप अपने से कर लेंगे। आते हैं अब सबसे आखिरी प्रश्न पर, वीडियो को पॉज करिएगा, हटे थे इसीलिए कि ताकि आप लोग पॉज करें और नोट कर लें। अब आते हैं 10वें नंबर पर। 10वें नंबर के प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो 10वें नंबर प्रश्न का मान कितना? l बराबर 28। l बराबर क्या बेटा? 28। s बराबर आपको कितना दिया बेटा? l का मान 28। SN बराबर 14। SN बराबर 14, 144। और कुल पद n है, कुल पद 9 है, मतलब n का मान 9 है। तो क्या इसके आधार पर आप a का मान नहीं निकाल सकते? कितने आसान है, निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे? इसमें आपका कुल पद का मान, तो आपको क्या निकालना है बताइए। फर्स्ट ऑफ आपको l मतलब an है, आप क्या करोगे कि आपका मान बड़े आसानी से निकल जाए। तो आपके पास इतना ही सब कुछ है, तो चलिए देखते हैं। l का मान मतलब an, a + n-1 इंटू डी होता है। n का मान कितना बेटा? 28 है। a का मान a है और n का मान 9, 9 में से गया तो 8d बच गया, मतलब a + 8d का मान हमें 28 मिल गया। समीकरण नंबर 1 बन गया। Sn का मान 144 है, Sn का मान 144, तो Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में क्या होता है बेटा? a + l याद होगा,
ठीक। तो n का मान 9 है और इसका मान 144 बराबर 9/2 और ब्रैकेट के अंदर a प्लस l का मान कितना है अपने पास, l का मान है 28। 2 से इधर गुणा, 9 से भाग, 2 से गुणा करोगे 144 गुणे 2 बटे में कितना हो जाएगा बेटा 9 और यहाँ आपको मिल जाएगा बेटा कितना बेटा a प्लस 28। तो 9 से गया 9 एकम 9, 9 एकम 9 कितना बचा 5, 9 छक्के 16 छक्के 16 नवा और ये आपका बढ़ गया 16 दूनी 32, 32 बराबर a प्लस 28। 28 को इधर भेज दोगे तो a का मान कितना हो जाएगा बेटा 4, a का मान आ गया। इस a का मान समीकरण 1 में क्या निकालना था, अच्छा हमें a ही निकालना था, बाकी कुछ निकालना नहीं था, अपना काम हो गया। इस मतलब इतना आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। इसी के साथ प्रश्न संख्या 3 खत्म हुआ है। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।